हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपका चैनल गणेश जीएस सेंटर में। अब नया बोलना है किसी बीजे क्लास। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम नेहा है और आज से इस चैनल पे आपको 2 टीचर पढ़ाएंगे और आई होप कि आप सभी को समझ आएगा और आप अच्छे से तो पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का, जिसमें कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है। क्लास 9 क्या है, क्या हमारे आसपास की पदार्थ शुद्ध है। तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अगर शुद्ध हैं तो कैसा है? आपने बाजार देखा होगा, बाजार में कि शुद्ध घी, शुद्ध गो, ये शुद्ध, ये प्योर घी, प्योर ये नमक, प्योर चीनी, पता नहीं क्या क्या बहुत सारा देखा होगा जिसमें शुद्ध शुद्ध आएगा, बार बार शुद्ध शुद्ध आएगा। तो आपका मतलब क्या है कि शुद्ध का मतलब क्या? प्योर नहीं। शुद्ध का मतलब साइंस की भाषा में देखेंगे, विज्ञान की भाषा में शुद्ध का मतलब होता है कि जो चीज सिर्फ एक ही पदार्थ से मिलकर बना हो, क्या हो? एक ही पदार्थ से मिलकर बना हो, उसको शुद्ध कहते हैं। जैसे ही दो या दो से पदार्थ, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बन गया तो बन जाएगा क्या? अशुद्ध। सिंपल सी बात है, अशुद्ध। अब ये बताओ कि जो आपका जो घी बना है, असल में देखो क्या वो असल में क्या है कि अशुद्ध है? नहीं, क्योंकि आपको घी में देखते हो कि बहुत सारा उसमें क्या डाल दिया जाता है, रिफाइंड डाल दिया जाता है, तो है ही नहीं उसमें, अशुद्ध है। सिंपल सी बात है। तो ऐसे में देखा गया कि ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तो असल में जो भी जिस हर एक चीज में आप देखोगे कि उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिला ही रहता है, इसलिए वो क्या होता है? शुद्ध हो ही नहीं सकता। लिखने से थोड़ी होता है कि शुद्ध है, नहीं। तो ये क्या है? अशुद्ध है। उसके बाद हम चलेंगे कि शुद्ध और अशुद्ध आपको समझ में आ गए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा जिसमें कि हमने पढ़ेंगे क्या है कि मिश्रण। क्या? मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है, बात को समझना है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, एक चीज कोई मिक्सचर बनाता है, कोई एक पदार्थ बनाता हो, उसको मिश्रण कहते हैं। क्या? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि आपको क्या बनाना है? शरबत। शरबत बनाना है। अब शरबत बनाने के लिए क्या चाहिए? तो चीनी चाहिए, और क्या चाहिए? पानी चाहिए, और क्या चाहिए? चीनी, नींबू चाहिए। तो ये सब मिला देंगे, मिक्सचर कर देंगे, तब क्या बनता है? शरबत। इसका मतलब है कि यह एक मिश्रण है। आया बात समझ में? क्या है? यह एक मिश्रण है। आपने कई बार आपने खाया होगा कि चिप्स में होता है जिसमें कि आपने खाया होगा, मिक्सचर आपने खाया होगा जिसमें क्या होता है कि सारे चीज मिला के खट्टा मीठा तीखा सारा चीज रहता है। तो इस आधार पे देखा गया, उसी को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे क्या होता है। अब आता है हमारे पास कि क्या है मिश्रण के प्रकार क्या है। मिश्रण के प्रकार अब देखेंगे कि मिश्रण के प्रकार कितना है। तो मिश्रण के दो प्रकार है। पहला है समांगी मिश्रण, क्या है? और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। क्या है? विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें पदार्थ मिल जाता हो, प्योरिटी से पूरा एक पदार्थ दूसरे साथ घुल मिल जाता हो। जैसे जैसे मान के चलो पानी और चीनी बिल्कुल मिल गया, ये समांगी मिश्रण हो गया। और जैसे मान के चलो कि जैसे बालू या रेत, रेत और पानी, रेत और पानी को अगर मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा? बिल्कुल पानी में रेत मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए ये विषमांगी है और ये समांगी है। जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के समाहित हो जाता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, और जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में समाहित नहीं होता है उसे विषमांगी कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि समांगी क्या है, विषमांगी क्या है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल आपने देखा होगा कि पानी में तेल मिला देंगे तो बताइए तो क्या ये समांगी है, विषमांगी है? तो ये विषमांगी है। सिंपल सी बात है, एकदम मिल जाना, एकदम घुल मिल जाना, एकदम दिखाई नहीं देना कि इसमें हम चीनियाँ मिलाए थे, इसमें नमक मिलाए थे, इसमें नींबू का रस मिलाए थे, नहीं, वो टेस्ट में पता लगेगा। सिंपल सी बात है। तो समांगी है जो बिल्कुल घुल मिल जाता है, टेस्ट में पता लगता है कि ये है। और इसमें क्या है? दिखता है, रेत आपको पानी के साथ दिखेगा, आपको काला रेत होगा तो काला दिखेगा, अगर कैसा भी हो तो कैसा दिखेगा। तो आई होप समझ में आ गई और विषमांगी। तो चलिए हम इसमें का टॉपिक करते हैं विलयन। तो विलयन होता क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि नींबू जल, सोडा जल। मान लीजिए गर्मी का समय है, आपके घर पे गेस्ट आए हैं तो आप उनको रूह अफ़ज़ा पिलाना चाहते हैं। तो रूह अफ़ज़ा के लिए आपको कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होगी? तो फर्स्ट आप दूध लेंगे, फर्स्ट दूध, फिर आप गर्म पानी तो यूज़ करेंगे नहीं तो आप ठंडा पानी यूज़ करेंगे, पानी और चीनी, और दूध पानी चीनी, और इसमें मेन क्या है? रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा नहीं होगा तो ये बनेगा कैसे? ओके।
तो इन पदार्थों का मिश्रण कहलाता है विलयन। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। तो विलयन हमने पहले भी किया था, अब इसके प्रकार करेंगे हम। तो विलयन के 2 प्रकार होते हैं, फर्स्ट विलायक और सेकंड विलयन। तो विलायक, जैसे कि हम एग्जांपल पहले ले लेते हैं, जैसे कि हमें चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए उसमें दूध की मात्रा अधिक होगी। अब चाय पत्ती, चीनी, पानी, इनकी मात्रा अधिक डालेंगे तो चाय खराब हो जाएगी, तो उसमें दूध की मात्रा अधिक होना चाहिए। तो दूध हमारा क्या होगा, दूध हमारा होगा विलायक, और जो बाकी उसमें के जो और चीज़ जो हम पदार्थ डालेंगे वो हमारा होगा विलयन। ओके, जैसे कि पढ़ते हैं, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, और विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। तो अब हमें बनाना है नींबू पानी। तो नींबू पानी बनाने के लिए हमें जल की मात्रा अधिक होगी और चीनी नींबू की मात्रा तो कम होगी। तो जल जो होगा वो हमारा होगा विलायक, और जो चीनी और नींबू होगा वो हमारा होगा विलय। आई होप आप सभी को समझ आया होगा स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं विलयन का गुण। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था विलयन के बारे में। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं जैसे दूध जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन वो हम देख नहीं सकते। और विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। अब जो दूध के कण हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसको ऐसे नॉर्मल तरीके से देख नहीं सकते, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अगर हम उसको शांत छोड़ दें तो दूध में कुछ ऐसे भारी जो कण होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं, और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। छानने विधि से विलयन के कणों को अलग नहीं कर सकते हैं, उसे शांत छोड़ देने से नीचे बैठ जाते हैं। तो हाँ, चाहे हम दूध को छान ले या फिर ना छाने, फिर भी हम छान के भी दूध के जो कण है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, और बस अगर उसे शांत छोड़ दे तो उसके कण अपने आप ही नीचे भारी जो कण होगा वो बैठ जाएंगे। तो इसी के साथ हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में कि विलयन की सांद्रता क्या होता है। तो सांद्रता, ये भैया सांद्रता जो वर्ड है ना, ये 10वीं क्लास में भी आएगा आपके साथ। सांद्रता क्या होता है कि जो विलय की जो मात्रा है, उसकी मात्रा अगर अधिक हो गया, ठीक है, विलय की मात्रा जब अधिक हो जाता है तो उसी को कहते हैं विलयन की सांद्रता। क्या लिखेंगे कि जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक हो जाता है, ठीक है, उसको विलयन सांद्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने पढ़ा कि विलायक, तो विलायक किसे कहते हैं, पानी। अगर पानी में अगर अधिक क्या मिल जाए, जैसे मान लीजिए चीनी मिल जाए, जो कम मिलना चाहिए, नींबू का रस मिल जाए, नींबू का रस अगर मिल जाए, तो चीनी के अंदर जो पानी है वो कम है। विलायक में, विलायक इसमें बोल रहा था, विलायक पानी की मात्रा कम है, विलय की मात्रा अधिक है। तो जब विलय की मात्रा अधिक होगा, यानी नींबू का जो रस ज्यादा होगा, तो नींबू का जो शरबत होगा बड़ा खट्टा होगा। कैसा होगा, एकदम खट्टा होगा। सिंपल सी बात है। अगर उसी नींबू के पानी यानी पानी वाले में अगर रूअफ़ज़ा की मात्रा, यानी कहने की बात है कि आपका रूअफ़ज़ा का बोतल है वो, ये है पानी। अब ये बताइए कि 1 गिलास रूअफ़ज़ा है और 1 गिलास पानी है, तो आप पानी में 2 चम्मच रूअफ़ज़ा डालेंगे कि रूअफ़ज़ा के जो गिलास है उसमें जो पनियाबा है 2 चम्मच पानी डालेंगे? नहीं। तो क्या डालेंगे आप बताइए? तो गिलास में क्या करेंगे, रूअफ़ज़ा 2 चम्मच पानी में डालेंगे, ना कि पानी रूअफ़ज़ा के अंदर डालेंगे। अगर नींबू का अगर रस पूरा 1 गिलास है और पानी भी 1 गिलास है, तो आप पानी 2 चम्मच डालेंगे नींबू के रस में, तो पानी कैसा हो जाएगा, एकदम खट्टा गाढ़ा रहेगा, यानी सांद्रता उसकी तगड़ी रहेगी भाई। विलयन की सांद्रता तगड़ी हो जाएगी, खट्टी हो जाएगी, एकदम अम्ल में ज़्यादा हो जाएगा। या तो अगर मान लीजिए वही रूअफ़ज़ा की मात्रा अगर उसमें ज़्यादा है और पानी की मात्रा, विलायक की मात्रा कम है, तब भी और मीठी हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि विलायक में विलय की मात्रा कम करना पड़ेगा, तब आप जाके शरबत पीजिए, कुछ भी पीजिए, क्या भी करना है आपको करिए। आया बात समझ में? तो ये कौन सी चीज़ आया, विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता के प्रकार के बारे में देखेंगे। क्या है विलयन की सांद्रता के प्रकार? विलयन की सांद्रता के प्रकार क्या है, देखो गौर से। ये होता है शुद्ध 2 प्रकार के। पहला होता है संतृप्त, क्या होता है, संतृप्त विलयन, और एक होता है असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त विलयन।
ठीक है, बिलियन। ये क्या होता है, जो निश्चित तापमान पर, ठीक है, निश्चित तापमान पर, जो निश्चित तापमान पर क्या होता है, जो पिघल जाता है, मिल जाता है बिलियन के अंदर, उसको क्या कहते हैं भाई, जो नहीं हो सकता जो निश्चित तापमान पर विलय नहीं हो सकता है, जो संतृप्त विलयन में देखेंगे, जो निश्चित तापमान पे क्या होता है, विलय नहीं हो सकता, मिलता नहीं है, जो निश्चित तापमान पर घुलता नहीं है, क्या नहीं होता भैया, घुलता नहीं है, उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। और जो ससुर निश्चित तापमान पर, जैसे मान लो कि थोड़ा घर में पानी है, पानी थोड़ा तुम्हारे यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको कमरे का तापमान जैसा है, उसी में आप क्या कर दिए, पानी लिए, चीनी लिए, दोनों को लिए, जोर जोर से घुमाने लग गए, दर 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 मिल गया, सिंपल सी बात है, समझ के बात, मिल गया, दर 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 मिल गया पूरा चीज। तो आप क्या कर लिए, आपने असंतृप्त है, मिल जाएगा। अब वहीं पे गर्म करने की बात होता है। मान लीजिए कि आपको उसी चीनी का बनाना है गुड़, तो आपको क्या करेगा, एकदम से ऐसे चाहे मिलाते जाएंगे तो गुड़ तो नहीं बन जाएगा, उसको निश्चित तापमान पर क्या करना पड़ेगा, आपको कठोर बनाना पड़ेगा। इसलिए फिर गुड़ को, फिर आप गुड़ को ऐसे डालेंगे तो एकदम नहीं हो पाएगा, फिर गुड़ को क्या डालना पड़ेगा, एक निश्चित तापमान पर घुलता नहीं है, एक निश्चित तापमान पर क्या होगा, घुलता नहीं है। तो अब जैसे गुड़बा है, पानी के अंदर नहीं घुलेगा, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, निश्चित तापमान देना पड़ेगा। निश्चित तापमान, जैसे मान लीजिए इस वाले में कि निश्चित तापमान, आग लगाएंगे थोड़ा सा और जैसे बढ़ जाएगा, और मैं चाहूंगा कि असंतृप्त विलयन है, इसको खाली पानी में डालूंगा, ऐसे से मिला दूंगा, तो गुड़ उतनी जल्दी पिघलता वो नहीं होता जब तक उसको हम गर्म नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो ये आएगा, जो गुड़ है, जो पानी है, वो कहाँ पे आएगा, असंतृप्त विलयन में आएगा, जबकि इसमें नहीं आएगा। इसमें अब इसमें आप बोलोगे कि इसका एग्जाम्पल दो ना कुछ हो, तो एग्जाम्पल देते हैं ना, लीजिए, जैसे बताता हूँ। मान लीजिए कि आप ले लीजिए, आप चीनी ले लीजिए और रेत ले लीजिए, आप इसको गर्म कीजिए, घुलेगा ही नहीं, इसमें मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात, असंतृप्त विलयन में आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। असंतृप्त विलयन जिसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारा क्या होता है कि जो घुल भी नहीं करता है, जैसे मान लो कि जैसे मिट्टी हो गया या कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं घुलता है बिल्कुल परफेक्टली। आई होप समझ में आएगा संतृप्त विलयन क्या है, ये असंतृप्त विलयन क्या है। हाँ, बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसको नोट्स में कैसे लिखना है, तो आप कमेंट कीजिए या कुछ भी कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे इसका, ठीक है। तो इसी के बाद हमारे पास देखेंगे कि निलंबन क्या होता है। निलंबन क्या होता है, देखिए, निलंबन एक विषमांगी जो है विलयन है। विषमांगी का मतलब हमने बताया था कि जो एक कण दूसरे कण के अंदर क्या होता है, मिलते नहीं है, सिंपल सी बात है। जो एक कण दूसरे कण के अंदर मिलेगा नहीं तो क्या होगा, विषमांगी होगा। अब आप बात के चलिए कि यहाँ पे कि देखेंगे इसमें क्या है कि जो विलय की जो मात्रा है वो जब घुलता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वो हमारे पास निलंबन है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जल है, इसमें प्लस कीजिए क्या, रेत। जल और रेत को आप कोर से आग घुलते जाइए, तो क्या घुलेगा, नहीं घुलेगा। नहीं है तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार आप एक पानी लाइए, थोड़ा भरिए, या तो आपके पास कोई शीशे का हो, आपकी गिलास है तो लीजिए, उसमें पानी डालिए, फिर उसमें से रेत लगाइए, फिर पानी लगाइए, फिर उसको जोर जोर से मिलाइए, देखिए घुलेगा, मिलेगा ही नहीं, एकदम थोड़ा काला काला मलछा जैसा हो जाएगा, देखिए करके, प्रैक्टिस करके देखिए। तो ये है क्या, निलंबन होते हैं। इसके गुणधर्म क्या होगा, अब क्या होगा कि सबसे पहले आप करिए, एक बार निकालिए, एक बार गिलास निकालिए और करिए एक बार। अब आपको गुणधर्म क्या नजर आ रहा होगा, आप एक बार करके देखिए कि यह एक विषमांगी विलयन है, खुला ही नहीं पूरा तरह। दूसरा, इसका कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अब देखिए इसमें, देखिए नजर आएगा गिलास के अंदर, आपको क्या होगा, कण आपको दिखाई दे रहा होगा कि सामने रेतवा है, ठीक है, देखिए करके। अब इसमें क्या होगा, इसको शांत छोड़ दो, बिल्कुल शांत छोड़ दो, बिल्कुल रख दो। धीरे धीरे क्या होगा, जो भारी कण होगा नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का कण ऊपर आ जाएगा, देख लेना। तो भारी कण क्या नीचे बैठ जाएगा, और जो हल्का कण है वो कहाँ आ जाएगा, हल्का कण ऊपर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। जो हल्का कण है ऊपर आ जाएगा और जो भारी कण है वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, शांत छोड़ देने पर। आप करिए एक बार, देखिए, ये निलंबन के गुणधर्म है। आई होप समझ में आया होगा कि निलंबन क्या होता है, ठीक है। चलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है निकला, अभी हम देखेंगे जिसमें कोलाइडी क्या होता है। तो कोलाइडी के बारे में देखो, ये कोलाइडी बिल्कुल उसी के कण की तरह है। अभी हमने जैसे पढ़ा, अभी हमने कि रेत वाला सिस्टम, वही वाला बिल्कुल तरह है। इसमें क्या है कि वह विलयन जिसमें कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, बट हमें क्या होता है, दिखता नहीं है, क्योंकि अगर उसको अंदर कण आपको देखना है तो आपको सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाना पड़ेगा। बहुत छोटा होता है, अगर उसे देखना है तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि उसके अंदर है चीज क्या। जैसे एग्जाम्पल की लेते हैं,
जैसे मान लो कि जैसे खून है, खून काटते हो तो उसके अंदर से क्या आपको रेत निकलता है खून में से? नहीं। या उसके अंदर कोई ऐसा कण दिखता है कि कण निकलने लगा, नहीं। रू मतलब खून देख लो, रक्त, दूध, इन सबको देख लो। दूध ले लो, दूध को मिलाओ, उसके अंदर आप दूध को आप छानोगे तो दूध ऐसा थोड़ी कि कणवा अलग हो जाएगा, पानियावा अलग हो जाएगा, दूध का पानी जो अलग हो जाएगा और जो कण है अलग हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो जो दूध में पानी मिलाता है उसको फायदा नहीं होता, चोर और जो चोरी करके और आगे निकल लेता। तो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो रक्त और दूध के अंदर क्या होता है कि आप उसको अलग करी छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, बट आपको अगर चाहते हैं कि उसको अलग करना है पानी के द्वारा, तो अभी हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे अलग कर सकते हैं, वाष्पीकरण द्वारा अलग कर सकते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद गुणधर्म देखेंगे तो क्या है कि दूध में ये बिल्कुल पिछले वाला है कि यह भी क्या है, एक विषमांगी है। ये भी एक विषमांगी, इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अभी जैसे बताया, खून के अंदर जो डीएनए होता है वो देख लोगे, खून के अंदर जो बीमारी होता है देख लोगे, खून के अंदर वायरस है वो देख लोगे, नहीं देख पाओगे। दूध के अंदर जो वायरस है इसे देख लोगे, नहीं देख पाओगे। सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखा जा सकता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह अस्थाई होता है, बिल्कुल ये अस्थाई मतलब नीचे बैठ जाएगा, भारी कण वही है, नीचे ऊपर बैठ जाएगा, नीचे कण वही वाला लिख दे रहा है, बिल्कुल सेम। अब आता है टिंडल का प्रभाव। टिंडल का प्रभाव क्या है? कोलाइडी कणों द्वारा ये वाला कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलना टिंडल का प्रभाव कराता है। जैसे मान के चलिए कि टिंडल का प्रभाव कैसे होगा, आपको देखिए, कभी कभी आप देखा होगा कि आप एक बड़ा सा सोचिए कि बड़ा सा झोपड़ी है, झोपड़ी में कहीं देखा होगा छेद आता है, छेद में से ना एक लाइट निकलता है, और वो लाइट में देखना कि बहुत सारा लाइट दिखेगा नहीं, पर उसमें जब कण आएगा तब दिखाई देगा, तो वो एक टिंडल का प्रभाव के द्वारा दिखता है। और आप मान के चलिए कि आप कई ऐसा गांव में देखोगे या आपके घर में कोई छेद होगा, वहां से लाइटें निकलेगी, बट आपको दिखाई नहीं देगा। जब वहां पे कण जाएगा तब आपको चमक आएगा, उसी को कहते हैं टिंडल का प्रभाव। ये प्रकाश के द्वारा ही फैलता है, ठीक है। प्रकाश ही नहीं रहेगा तो कहाँ से नजर आएगा? तो जो भी चीज़ दिखता है वो सारा चीज़ है, तो ये टिंडल का प्रभाव है। अब हम पढ़ेंगे हमारे पास कि कैसे हम आगे पढ़ सकते हैं कि ये जितने भी मिश्रण योगी के बारे में पढ़ेंगे वो सबके अंतर्गत। तो इसके बाद ही हमारे पास है मिश्रण को अलग करने के तरीके। अभी हमने जैसे बात किया कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे मिश्रण के अलग करने के तरीके। पहला है वाष्पीकरण द्वारा। जैसे बताते हैं, मान लीजिए कि अभी दूध है आपका, या तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आप या तो आप करिए दूध निकालिए, या दूध खरीद के ले आइए बाजार से, आप बगल वाले कोई दुकान से, और उसमें पानी थोड़ा मिला दीजिए। अब आपको लगता है कि दूध के अंदर से अगर पानी निकालना है तो क्या करेंगे आप? छान के आपका दूध ऐसा तो अलग हो नहीं सकता, क्योंकि अभी पढ़ा है कोलाइडी विलयन में कि भैया अलग नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? अब इसको अलग करना है, पानी और दूध को अलग करना है, तो क्या करते हैं? अब मैं चलो एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ। एक राजा था, राजा का बेटा है। राजा का बेटा ने कहा कि भैया कि पापा बड़ा, राजा का बेटा बड़ा हरामखोर था। तो बोला पापा पापा नहीं 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 नहीं, हमारे लिए एक ना एक मिट्टी का ना पुतला लाओ। तो बोला कि राजा का बेटा कहा मिट्टी का पुतला लाओ। लाया, नहीं 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 नहीं, इसमें एक गमला लाओ। तो गमला लाया ये, तो एक नंबर का हरामखोर था। गमला लाया, कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें पानी डालो। पानी डाला तो नहीं, ये जो पुतला है इसको इसमें नहलाओ, इसमें मिलाओ। पूरा तरह मिलाया तो उनको गल गया पानी, और मिल गया। तो फिर कहने लगा नहीं 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 नहीं, इसमें दूध डालो। तो फिर दूध वाला, तो दूध क्या डालना, पानी है। तो बोला कि नहीं नहीं, फिर चीनी डालो। चीनी को मिलाओ। नहीं, इसमें मेरा पुतला कहाँ गया, वो मुझे लाओ। बोला पुतला लाओ, ये कौन सी बात है भाई, क्या बात हो गया? बोला कि नहीं नहीं, हमारे चीनी है वो लाओ। तो कहा कि यार अब राजा है, तो कहा अरे ये क्या साला, ये बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, ये तो बड़ा बेवकूफ़ लड़का है यार, एक नंबर के। तब राजा का बेटा है तो राजा कहा, आदेश दिया कि मेरा जो बेटा कहा वो आदेश का पालन किया जाए। तो वो देखा कि अरे कैसे होगा। तो वहीं पे एगो था, एगो उसी गाँव उसी राज दरबार के अंदर एगो रहीम चाचा के नाम से व्यक्ति था। कहा कि कैसे होगा, देखिए ना क्या है। तो बोला हो जाएगा। तब कहा कि अरे ससुर इधर आ, क्लास 9th में नहीं पढ़ा है कैसे कर सकता है मिश्रण को अलग अलग कैसे कर सकता है? तो रहीम चाचा क्लास 9th में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2। कहा कि ऐसा करो कि चलो इस पानी को उबालो, वाष्पीकरण, यानी जब 2 या 2 से पदार्थों को अलग करना है तो वाष्पीकरण द्वारा क्या कर सकते हैं हम। अब क्या, वो पनियावा को गर्म किया गया, पनियावा ससुरा उड़ गया ऊपर, पानी उड़ गया ऊपर। अब पानी ऊपर उड़ गया तो उसमें क्या लगा रहा था, ऊपर से पन्नी लगा रहा, तो पानी भाप बन के वो कटोरा में गिर रहा था। तो बोला अरे यार, तो बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, वाष्पीकरण द्वारा अलग कर दिया। फिर देखा कि उसके अंदर कुछ कण और कुछ पानी तब भी था, मिल नहीं पाया। तब देखा कि अच्छा तो ऐसा करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो क्या किया कि मान के चलो कि अब हम निकाल के देते हैं। इसका ढक्कन लाइए, ढक्कन दिए, इसका ढक्कन कहाँ है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि मान लीजिए कि इसमें जैसे ही पानी है, थोड़ा सा पानी था, फिर इसमें डाल लीजिए। आप क्या करो, अब इसमें मान लीजिए पानी और थोड़ा सा डालिए जोर से, और जोर से ऐसे करके ऐसे जोर से ऐसे घुमाओ, जोर से ऐसे घुमाओ।
तो क्या होगा कि जो भारी कण होगा वो गोल 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 इसमें ये नीचे आ जाएगा भारी कण, और जो हल्का कण ऊपर चला जाएगा। तो अब केंद्रीकरण के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो हल्के कण ऊपर आ जाते हैं और ये भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, तो इससे भी आप अलग कर सकते हो। और जैसे ही भारी कण आ गया उस ससुर के क्या कर दो, धीरे 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 खोल दो, भारी कण नीचे हल्का कण ऊपर रहेगा, तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो आप केंद्रीकरण द्वारा आप अलग कर सकते हो। अब कह रहे कि क्रिस्टीकरण क्या है, क्रिस्टीकरण क्या है, तो कहा कि क्रिस्टीकरण कैसे होगा, क्रिस्टीकरण कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं कि अब तो चिनियामा कैसे करते हैं क्रिस्टीकरण द्वारा, तो कहा कि ऐसा करिए इसमें और पानी मिला दीजिए, पानी मिला के गर्म किया गया। अब वो जो ससुर मिला हुआ है चीनी, तो कैसे अलग करना है, तो पनियाबा को कहा गर्म करो, इसमें पानी और डाल दो, पानी डाल दिया, पानी गर्म और किया, मतलब मिट्टियाबा हटा दिया। अब समझ गया ना, अब पानी में चीनी मिला हुआ है, अब चीनी को अलग करना है। तो राजा का बेटा कहा चीनी है दो हमको, अब चीनी है तो वो कहा कि तो निकालो भाई, पानी और डाला गया, फिर ऐसे डाल के एकदम घुमाया गया, और पनियाबा सारा भाप बन के बाष्पीकरण द्वारा ऊपर उड़ गया, और चीनी था वो चीनी वो कढ़ाई के पेना में चिपक गया, पेंदी में चिपक गया कौन सा चीनी, फिर उसको बाला के हटाओ, फिर उसको बाबा ऐसा किया, तो फिर चिनियाबा निकला मिश्री जैसा बन के। तो कौन सा क्रिस्टीकरण द्वारा उसको भी अलग कर दिया गया। आई होप समझ में आया हो कि मिश्रण को अलग करने के तरीके कितने सारे हैं। अभी मैंने बताया तो राजा का जो बेटा था खुश हो गया, क्योंकि रहीम चाचा अगर नहीं होते, क्लास 9th का दूसरा चैप्टर नहीं पढ़े होते, तो हो सकता है कि वो बेचारा राजा मर जाता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आया, कहानी था बना दिए, हो गया। ठीक है, तो आगे इसी के बाद हम पढ़ेंगे कि मिश्रण तथा यौगिक में अंतर क्या है। तो मिश्रण और यौगिक को लिख दिया हूँ, बात को समझना है, लिखाई पे मत जाइए। ठीक है, तो इसमें क्या है मिश्रण में, देखिए इस मिश्रण में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या अनिश्चित गुण हो, अनिश्चित हो, कोई दिक्कत नहीं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक मिश्रण का निर्माण करता है, उसी को दो या पदार्थ मिलकर जो बनता है वो मिश्रण कहलाता है। यहाँ पे मिल देने पर प्राप्त होता है जो कि मिश्रण है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ है। इसमें यह एक विषमांगीय मिश्रण होता है। विषमांगीय का मतलब मान लीजिए कि इसमें चीनी मिला दीजिए, पानी मिला दीजिए, ये कर हटा दीजिए, सब चीज़ जैसे राजा का बेटा ने मिला दिया। इसका गुण जो होता है बिल्कुल समान होता है सबका, जो मिट्टी है तो मिट्टी ये होगा, और ये होगा, ये समान ही होता है सबका गुण, चीनी होगा तो चीनी होगा। इसको अलग किया जा सकता है, जबकि इसमें क्या होता है, बिल्कुल देखिए इसमें क्या होगा कि यह निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसमें मान लीजिए कि निश्चित अनुपात में, जैसे मान के चलो कि कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे कई ऐसे चीज़ मान के चलिए कि जैसे कि आपको कुछ बनाना है, जैसे कि चावल बनाना है और ये बनाना है कोई चीज़ है, तो आपको निश्चित अनुपात, जैसे दाल बनाना है, चावल बनाना है, तो आपको चावल और पानी में थोड़ा देखना पड़ेगा, निश्चित अनुपात हो, इक्वल में हो, पर इसमें ज़्यादा पानी है तो फिर बाद में थोड़ा, मतलब और भी ऐसे कई तरीके हैं जिसमें कि आपको यौगिक में इस्तेमाल किया निश्चित अनुपात रहता है, गुणधर्म में होता है। यह समांगी मिश्रण होता है, या इसको समांगी इसलिए होता है क्योंकि इसको निश्चित तापमान पर आप बदल नहीं सकते, सिंपल से घोल नहीं सकते। अवयव तत्वों से अलग होता है, जो अब हमने जो उसके अंदर मिलाया और जो उसका आगे परिणाम आएगा बड़ा ही भयंकर आएगा, बेकार आएगा, अलग आएगा, बिल्कुल अलग। ठीक है, भौतिक द्वारा हम अलग नहीं कर सकते, जबकि इसमें भौतिक रूप से हम अलग कर सकते हैं। जैसा भी मैंने बताया कि राजा का बेटा का जो था पानी था, ये सब मिलकर अलग कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर क्या है, नहीं कर सकते, आप हाथ से नहीं हटा सकते। कहने की बात यह है कि इस ब्रह्मांड के अंदर हवा के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। अब हम तुमको कहेंगे कि इसके अंदर से ऑक्सीजन खाली निकालो, नाइट्रोजन रख लो, तो हमारे जो मुंह में जाता है खाली नाइट्रोजन, खाली ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाता है। इसका मतलब यही है, नाइट्रोजन नहीं जाता 78%। ऐसा नहीं है यार, हमारे मुंह में जाता है पूरा 78% नाइट्रोजन भी जाता है, बाकी जो लंग्स तक है जाते जाते वो सिर्फ ऑक्सीजन को खींचता है, बाकी सबको लौटा देता है। तो ये यौगिक में आ जाता है, ऐसा समझ सकते हो। बाकी ये नहीं कि ये यौगिक है, इस प्रक्रिया में ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। और ये अभी कि यहाँ पर चैप्टर को क्लोज करते हैं और ख़त्म हो गया। और अगर कोई चीज़ अगर छूट रहा है तो हम उस पर और बात करें, कमेंट करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, कैसा लगा आपको, और कैसा लगा आपको ये क्लास ज्वाइन करके, तो वो भी ज़रूर लिखें। और क्या जो इसमें अगर आपको जो दो टीचर मिलकर अगर एक चीज़ करवाए तो क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता, क्योंकि आप हर एक बच्चे को क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए। अगर नया नया चीज़ आपके पास आता है, नए नए चेहरे आते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हो और बनाने का, ताकि काफ़ी बेहतरीन हो। क्योंकि आप देखिए ना, एक समय में दो टीचर काम करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए मिलते